लेसन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट बैठो, सेकंड वीडियो। पहिला दिवस सुरळीत गेला, पहिला दिन अच्छा गया आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला और दूसरा दिन आया। दूसरे दिन हुआ क्या कि मेरा व्रत जो है वो टूटने का प्रसंग आया। व्रतभंग म्हणजे उपवास छूटना, समय प्रसंग म्हणजे समय आला। पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक, पहिले दिन आधे से ज़्यादा अधिक कचेरीला माझ्या वजन, पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक, निम्मा म्हणजे हाफ, अधिक कचेरीला म्हणजे कचेरी कार्यालय, ऑफिस म्हणजे कचेरी, कचेरी के आधे लोगों को पता चल गया कि पंत म्हणजे लेखक उपवास कर रहे हैं। माझ्या वजन घटण्याच्या व्रताची वार्ता गेली होती। मेरे ऑफिस में म्हणजे कचेरी मना ऑफिस, मेरे ऑफिस में मेरे वजन कम करने के उपवास की वार्ता म्हणजे समाचार गया, ऑफिस में फैल गया। परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली। लेकिन दूसरा दिन निकला, कचेरी में तो पता चल गया सबको कि मैं वजन कम करने के लिए उपवास रखा हूँ, परंतु लेकिन दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा गौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली। दूसरे दिन क्या हुआ, हमारे ऑफिस में अण्णा नाडगौड़ा है, उनको प्रमोशन मिला। प्रमोशन मिलने का समाचार मालूम हुआ आणि समाचार मिलने के बाद त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दी। सेक्शन म्हणजे ऑफिस को, ऑफिस के सभी को पार्टी दिया। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझा डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते। कॅन्टीन का जो कुक था, आचार्य माना कुक, स्वयंपाकी, तर माझ्या डाइट पर, मेरे डाइट पर, मेरे उपवास पर उसने हल्ला किया, अटैक किया। या अटैक करने का उसने निश्चय किया, निश्चय करके ही ऐसे पदार्थ तैयार किए। मतलब कुक ने ऐसे पदार्थ तैयार किए जैसे मेरा उपवास ही छूट जाए, ऐसा एक प्रकार का हल्ला ही किया उसने मुझे, मेरे ऊपर। बरे न खावे तर अण्णा नाडगौडाला वाइट वाटणार। समझो मैंने नहीं खाना खाया, उपवास है करके बताया, तो अन्ना गौड़ा बुरा लगेगा अन्ना गौड़ा को, मतलब वो नाराज़ हो जाएगा। ऑफिस का आदमी है, खाना तो पड़ेगा ही, न खावे तर, नहीं खाऊंगा तो अण्णा नाडगौड़ा वाईट वाटेल, अण्णा नाडगौड़ा को बुरा लगेगा। बेचारा 6 वर्षांनी एपीएनसी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडणार होता। एपीएनसी बार के बाहर म्हणजे रोज के ऑफिस के रोज के काम से उबना, उससे बाहर निकलना। एपीएनसी बारच्या जाळ्यातून तो बाहर निकलणार होता। अभी थोड़ा गाइड में उसका अलग थोड़ा सा अर्थ दिया होगा, मीनिंग सेम रहेगा। बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता। आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। म्हणजे आचार्य क्या किया था, शक्कर न डालते हुए, मिठाई में शक्कर न डालते हुए शक्कर में ही मिठाई डाली थी। इसका मतलब है ज़्यादा मीठी बनाई थी, उसका अर्थ होता है मिठाई में शक्कर डालना, और ये कहता है शक्कर में ही मिठाई डाली थी, इसका मतलब है ज़्यादा ही मिठास बनाई थी। घासा गणित, हम सिंधी में बोलते हैं ना गिराई, एक एक गिराई के बाद घासा गणित, एक एक घास के बाद सहस्रावधी कैलोरीज पोटात चालल्या होत्या। म्हणजे देखो उनका उपवास है और वो क्या क्या खा रहे हैं अभी, सुनो जरा। सहस्रावधी म्हणजे हज़ारों कैलोरीज वो मिठाई खाने के साथ साथ पेट में जा रही थी, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। मतलब जो खाना खा रहा हूँ इतना मीठा था कि वो मिठाई नहीं लग रहा था। बटाटे वड़े होते, बटाटे वड़े भी बनाए थे, म्हणजे आणखी कॅलरीज और आणखी कॅलरीज। तेल में, द्रव शब्द ऊपर दिया ना, चर्बी युक्त द्रव पदार्थ, द्रव म्हणजे तेल, ऑयल। बटाटा किस में बनाते हैं, बटाटा वड़ा ऑयल में निकालते हैं, उसमें बहुत सारा ऑयल पी जाता है बटाटा, और फिर हम बटाटा खा जाते हैं। मतलब ऑयल ही पीते हैं ना, हम भी बटाटे के द्वारा ऑयल पीते हैं, समोसा के द्वारा ऑयल पीते हैं। हम बोलते हैं बटाटा खा रहे हैं, बटाटा नहीं खाते आप, ऑयल पी रहे हो। कहने का मतलब है द्रव पदार्थ चर्बी युक्त, ऐसा बोला है ना ऊपर, उसका अर्थ ही ऐसा होता है। बटाटे वड़े होते म्हणजे आणखी कैलोरीज, और कैलोरीज बढ़ेगी। चिवड़ा भी तेल में निकाला जाता है, ऑयल में। वनस्पति तला, त्यामुळे वनस्पति तेल में निकाला हुआ।
त्यामुळे आणखी कॅलरीज बढ़ेगी. एवढे सगळे हादोडून शेवटी, हादोडून का मतलब है खाने को बोलते, ज़्यादा खाने को बोलते हादड़ने. ये अशुद्ध शब्द है जरा बोली भाषा का. हादड़ काय हादड़तो आहेस. ऐसे शादी के लंगर में कोई गई तो मजाक में कोई बोलते ना, देख ना रे फुकट में खाना है तो देखो कितना हादड़तो है, म्हणजे कितना खा रहा है. ज़्यादा खाने वालों को हादड़ना बोलते. तो हादोडून शेवटी भाज्यांशिवाय पार्टी कसली. अरे यार यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट हो गई. सगळे हादोडून शेवटी म्हणजे सब खाना खाने के बाद भाज्यांशिवाय पार्टी कसली. या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाडून नाडगौडाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर केली. म्हणजे भिकोबा मुसळे जो था वहाँ, वो बोलता है अरे भजी के सिवाय पार्टी थोड़ी होती है कुछ. देखो उधर दिया है भजिया शिवाय पार्टी कसली. अरे भजियों के सिवाय पकौड़ों के सिवाय पार्टी कैसी भाई. ऐसे बोलने के बाद नाडगौड़ा ने और भजियों के ऑर्डर को मना भजियों के ऑर्डर दी. नाडगौड़ा ने स्पेशल वो भी भजियों म्हणजे पकोड़े ऑर्डर दिया. अगला पैराग्राफ. शेवटी मला रहावे ना. आता आप बताइए गरम गरम भजी जब मिलेगी तो किससे रहा जाता है क्या. नहीं, सब खाने में उतरते हैं. फिर शेवटी आखिर में मला रहावे ना. आखिर मुझसे रहा नहीं गया. अभी भजिया बोलो तो कैसे कौन रहेगा गरम गरम. वो भी भजियांची 6वीं प्लेट. देखो लेखक क्या बता रहा है. डाइट की है उन्होंने. बोलता है 6वीं प्लेट थी मेरी. हम 1 2 3 प्लेट में बस हो जाते, ज़्यादा ज़्यादा 3 खाएंगे. अभी इसकी कौन सी प्लेट चल रही है. 6 नंबर की प्लेट चल रही है. बातें करते करते 6 नंबर की प्लेट. खाना पहले खाया है बर क्या. मिठाई खाया है, खाना खाया है, वड़े खाए हैं, और इसके बाद अभी 6 नंबर की प्लेट ख़त्म की है. मैं अत्यंत केविलवाण्या स्वरात और भी नाराज़ी के स्वर में कहते हैं सद्या मी डाइट पर है, और ऊपर से कहता है मैं डाइट पर हूँ. 6 प्लेट खाने के बाद ये आदमी डाइट पर कहता है. आप बताइए हंसोगे नहीं तो क्या है. और ऐसे आदमी को शहाना बोलेंगे या पागल. पागल ही आप भी कहोगे पागल. ऐसा ही सबने कहा है. देखो असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले. जब लेखक ने कहा कि मैं फिलहाल डाइट पर हूँ तो सबने पागल में निकाला उन्हें. अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध. भिकोबा मुसळेने कहा अरे पंत खाने का और वजन का यहाँ क्या संबंध आता है भाई. भिकोबा मुसळे म्हणाला. भिकोबा मुसळे ने कहा कि खाने का और वजन का कोई संबंध नहीं. वजन माना वेट. मी बग 21 गुलाब जाम खा ले. देखो ना फुकट थे तो खाया. उनको बोलो दुकान से लेकर खाओ, बरा 21 खाएगा क्या. अभी एक्चुअली आपको बुरा लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. देखिए किसी व्यक्ति का ना शादी पार्टियों में खाने का तरीका कुछ नहीं मिलने जैसा करते हैं. जैसे कभी खाया ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, इस प्रकार से वो खाते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. तो लेकिन ये भिकोबा मुसळे ने भी वैसे ही किया जो नाम रख सकते हैं. ऊपर से बोलते हैं खाने का और वेट का क्या संबंध. और ऐसे बोलते बोलते 21 गुलाब जाम ख़त्म किया. मुँह से बता भी रहे हैं. ऐसे कोई मुँह से बताएंगे बेशरम कहेंगे ना. लेकिन ये स्टोरी है बेटा, लेसन है. ऐसे कोई मुँह से बोलते नहीं, लेकिन स्टोरी में बताएं. ये भिकोबा मुसळे कहता है कि मी बघ 21 गुलाबजाम खाल्ले. 21 गुलाबजाम खाल्या. एवढं काय. आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केली. बोलता है ऊपर से कि मैंने जीवन में कभी एक्सरसाइज नहीं किया, म्हणजे व्यायाम नहीं किया. मी कुंभरास नि कुंभ लग्न है. तो लेखक उन्हें थोड़ा सा अलग शब्द में बोलते हैं कि अरे जा तेरी कुंभरास है ना कुंभ लग्न है तेरा. लग्न म्हणजे शादी. कुंभरास में कुंभ लग्न म्हणजे कुंभरास के साथ में ही शादी हुई है, ऐसा उनका कहना है. नुसता वायू भक्षण करणे म्हणजे हवा खाना. राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहशील. थोड़ा ताना सुना लेखक ने. बोला तू वायु भी खाएगा तो तू ऐसे. कौन. भिकोबा मुसळे लेखक को बोल रहा है. अरे तूने निस्ता वायु भी खाया ना तो ऐसा जाड़ा ही रहेगा. जाड़ा का मतलब है लट्ठपड़ा. देखो जाड़ा म्हणजे फैट, लट्ठपड़ा. लट्ठ म्हणजे जाड़. हम लोग किसी को चिढ़ाना है ना जाड़े को तो बोलते हैं लाडू. लाडू भी देखो ऐसा गोल गोल होता है. इनके भी पेट देखो ऐसे लाडू जैसे ही होते गोल गोल गोल. इसीलिए उनको लट्ठ बोलते हैं. लट्ठपड़ा काय आपल्या हातात आहे भाई. लट्ठपड़ा क्या हमारे हाथ में होता है. नॉनसेंस. अभी बीच में जगदाळे बोलने लगा. नॉनसेंस मूर्ख. नॉनसेंस. जगदाळे ओरडला. अरे रनिंग कर रनिंग. किसको. पंतों को बोला रनिंग कर रनिंग. अरे छोड़ सब बातें. रनिंग कर. रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. रनिंग से ज़्यादा ना
तू दोरी पर उड़िया मार, ऐसे कौन कहते हैं? लास्ट में देखो उनका नाम दिया है, कौन है? रनिंग पेक्षा दोरीवरच्या उड्या मारा. बरं, रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. बरं का पंत, माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी. कौन बोली? उनके हॉबीज की कमलिनी केंकरे ने कहा ऐसा. पहले मराठी में सुन लो. रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. बरं का पंत, माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी. कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली. मतलब कमलिनी केंकरे ने ऐसा कहा कि रनिंग के साथ या रनिंग के साथ साथ दोरी पर उड़ी भी मारो. मेरे सिस्टर का 40 पाउंड वेट कम हुआ. कुमारी, कुमारी का अर्थ होता है जिसकी शादी नहीं होती उसके नाम के पहले कुमारी लगाया जाता है. शादी हो गई कि सौभाग्यवती लिखा जाता है. मतलब ये कमलिनी ने केंकरे ने ऐसा सलाह दिया. शेवटी म्हणजे आखिर में सर्वांच्या मते, शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले. आखिर में मैंने निश्चय किया कि सुबह रनिंग करना और शाम को दोरी पर जंप देना निश्चित किया. आणि मी 7व्या बशीमध्ये भजे उचलले. और मैंने ये सब संवाद करते करते 7वीं प्लेट पकौड़े की ख़त्म की. कितनी प्लेट? 7वीं प्लेट. आगे हमने पढ़ा था कि 6 प्लेट तक पहुँचे थे हम. अभी 7वीं प्लेट उन्होंने ख़त्म की और निश्चय किया कि सुबह रनिंग करना और शाम को दोरी पर जंप देना. और 7वीं प्लेट को पकौड़े के 7वीं प्लेट को ख़त्म किया. वाह, वेरी गुड. और डाएट पर है लेखक. कुटुंबाचा अगला पॅरेग्राफ. कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता. कुटुंब म्हणजे फॅमिली, पत्नी. मेरी जो पत्नी है, मेरे पत्नी का मेरे डाइट के बारे में अवर्णनीय होता. क्या उत्साह है. मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा एक्साइट थी. अवर्णनीय का अर्थ होता है वर्णन न करता येणे. जिसका वर्णन नहीं किया जाता, इतनी एक्साइट मेरे डाइट के बारे में मेरी पत्नी थी. कारण क्यों? रोज काही ना काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले. रोज डेली कुछ न कुछ चमत्कारिक खाने के पदार्थ मेरे थाली में आने लगे. पडने लगे म्हणजे ऐसे फेकते थोडी आहे. मेरे थाली में मिलने लगे. एके दिवशी नुसती पडवळे उकळून तिने मला खायला दिले. मेरे पत्नी ने, वाइफ ने, परिवार ने, कुटुंब ने मुझे खाने के लिए सिर्फ पडवड़ एक सब्जी का प्रकार होता है. लंबी लंबी होती है ऐसे तुरी के जैसी, 4-4, 5-5 फीट की होती है. थोड़ा भूरा भूरा कलर होता है ऊपर. पडवड़ उकड़ून उबाल कर सिर्फ मुझे खाने के लिए दिए. शेवग्याच्या शेंगा, हम लोग शेंगी बोलते हैं. देखो शेंगी हिंदी में हरी हरी शेंगी सांबार में डालते. आज ही देखो मैंने सुबह बड़ा सांबार खाया, घर में बनाया हुआ, उसमें शेंगी डाली थी. शेवगे का शेंग आज ही खाया मैंने. शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवड़ीच्या शेंगा वगैरह सड़पातड़ ऐसा क्यों शब्द यूज़ किया है? क्योंकि वेट न बढ़ाने वाले ये खुराक है. देखो आगे दिया है भाज्यांचा खुराक तिने मिला. खुराक का मतलब है खाना. क्या क्या दिया? शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवड़ीच्या शेंगा. चवड़ी ये भी सब्जी का ही प्रकार है, फरस भी के जैसी होती है. सड़पातड़ खाने का खुराक मुझे चालू किया. गोभी, कैलीफ्लावर. अभी ये क्या है? बटाटा, गोभी, कैलीफ्लावर, इससे वेट बढ़ता है. फिर इसके बारे में क्या बताया सुनो. गोभी, कॉलीफ्लावर वगैरह बारसेदार मंडड़ी. बारसेदार म्हणजे काय? ऐसी जो सब्जियां होती है जिससे वेट बढ़ता है, जो अपनी जबान को भी अच्छी लगती है. बारसेदार मंडळींची स्वयंपाकघरातून अकालपट्टी झाली. मेरे किचन रूम से इन सब्जियों को निकाल दिया, हद पार कर दिया. कौन कौन से? गोभी और कैलीफ्लावर वगैरह एक्सेट्रा. ऐसे जबान को टेस्ट देने वाली और वेट बढ़ाने वाली जो सब्जियां हैं किचन रूम से निकाल दी गई. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तो राहिला नहीं. सुबह का चाय जो शुरू में मिलता था वो अभी नहीं रहा. सुबह का चाय, सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला
सुबह का चाय जो शुरू में मिलता था तसा राहिला नाही, वैसा नाही रहा. बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नव्हती मला. यानी बिन शक्कर का चाय इतना कड़वा होगा इसकी कल्पना तो मुझे कभी पहले मिली ही नहीं. चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नहीं. चाय शुरू में बिन शक्कर का होने के बाद भी कड़वा नहीं लगा आणि आता का लागतो तेवढं सांग. लेखक ने एक बार अपने पत्नी को कहा कि आप जो मुझे चाय बिन शक्कर का देती थी, बिन शक्कर चाय बोलकर बिन शक्कर का चाय मुझे देती थी, तभी वो कड़वा नहीं लगता था, लेकिन अभी शुरू हो गया है चाय मुझे देना, वो कड़वा लगने लगा. पहले भी था बिन शक्कर का ही चाय देते थे लेकिन वो कड़वा नहीं लगता था. लेकिन अभी फ़िलहाल टुडे म्हणजे अभी से आज से मुझे चाय कड़वा लगने लगा. मुझे बताओ. असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला. ऐसा पूछने के बाद उनके पत्नी ने खुलासा किया, मुझे बताया, क्लियर किया कि अभी आपको कड़वा क्यों लगता है, पहले क्यों नहीं लगता था, उसका कारण बताया. यहाँ वापस चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असून कडू लागला नहीं. शुरू में भी तो बिन शक्कर का चाय था लेकिन कड़वे नहीं लगा, अभी लेकिन क्यों लग रहा है. ऐसे म्हटल्यावर, ऐसे कहने के बाद कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला, फॅमिली से उसका आंसर मिला. अभी कौन सा आंसर मिला सुनो. हेच ते म्हटलं ते काय उगीच. अरे बाबा, शुरू से जो मैंने कहा था तो क्या ऐसे ही. अहो सुनिए, म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच मुळी. अहो सुनिए, जो मैंने आपको शुरू में जो चाय दिया था वो बिन शक्कर का था ही नहीं, नव्हताच मुळी, नहीं था. नव्हता क्वेश्चन मार्क, मतलब उन्होंने वही रिपीट किया, नहीं था. मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून का सांगितलं. फिर मुझे बिन शक्कर का चाय ऐसा क्यों कहा, सांगितलं, क्यों बताया. अहो थोड़ी सी राहिली होती साखर. अहो सुनिए थोड़ा ही बात, घर में थोड़ी बची थी शक्कर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काल संपली. देखिए थोड़ी शक्कर बची थी, सोचा कि ख़त्म होए तक थोड़ी शक्कर डालती जाए. काल संपली, कल ख़त्म हुई. आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाय मी कि साखर न घालता. लेखक ने फिर ताना सुनाया कि आज आपने बिन शक्कर का चाय किया है, क्या शक्कर न डालकर चाय बनाया है. बात तो ये की होती है, लेकिन पहले बिन शक्कर का बताकर थोड़ी शक्कर डालते थे. और अभी कहा उन्होंने कि आजपासून बिन साखरेचा चहा केला कि साखर न घालता. आज आपने बिन शक्कर का चाय बनाया है, क्या शक्कर न डालकर बनाया है. म्हणजे खलास, यानी कि ख़त्म. अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात. क्या बताओ आपको, कितना कैलोरीज आपने शक्कर डालकर चाय बनाई और मुझे दी. थोड़ी शक्कर भी डाली होगी, तभी वो चाय में शक्कर आपने ज़रूर डाली, तो कितना कैलोरीज मेरे पेट में गया होगा. कसली कमी होतं आहे माझं वजन, क्या कमी होगा मेरा वेट, कसलं कमी होतं आहे माझं वजन. पण सांगितलं का नाहीस मला. पण पिछले पेज पे पण शब्द था. सांगितलं का नाहीस मला, क्यों नहीं बताया मुझे. उगीच आरडा ओरडा करू नका. उगीच हम बोलते हैं ना, फालतू में चिल्लाओ मत, चिल्ला चिल्ली नहीं करो, आरडा ओरड. वजनाचं ते काय मेलं, वजन मना वेट का क्या लेकर बैठे हो. मेलं मराठी बोलते, वजनाचं काय ते मेलं, होईल हळूहळू. वजन का क्या लेकर बैठे हो, होएगा आहिस्ते आहिस्ते कम. आणि कोणाचं मागून खात नाही आपण म्हणावं. म्हणा किसी का मांग कर नहीं खाते हम, किसी का मांग कर नहीं खाते हम, स्वतःच कमाऊन खातो, खुद कमा कर खाते हैं म्हणावं. बताना सभी को, कोणाचं मागून खात नहीं, किसी का मांग कर नहीं खाते हम. कहना ऐसा सबको, स्वतःचं कमाऊन खातो, खुद का कमा कर हम खाते हैं, ऐसा कहना म्हणावं. वाढलं तर वाढू दे वजन, बडा तो बढ़ने दो वजन.
मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पाचा आणखी नवे सुरुंग लावित ती उद्गारली। मुलांना देण्यासाठी, बच्चों को देने के लिए लड्डू प्लेट में रखा और प्लेट में रखकर माझ्या वजनक्षय, क्षय म्हणजे कमी, मेरे वेट के कम होने के संकल्प के द्वारा, उपवास के द्वारा लिए आणखी नवे सुरुंग लावित ती म्हणाले। और कुछ नई बात बताकर मुझे कहने लगे, लाडू कशाला केलेस? फिर लेखक कहने लगे, लाडू क्यों किए? साखर असेल त्यात। लाडू कशाला केले? साखर असेल त्यात। लाडू क्यों किए? लड्डू क्यों बनाए? शक्कर होगी ना उसमें।